Okay, my BEd फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको अब ये समावेशी शिक्षा की क्लास में ये जो समावेशी शिक्षा हमारा सब्जेक्ट है, जो बताया था कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि ऐसी शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए होती है। विशिष्ट बालकों के लिए ऐसी शिक्षा के लिए ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जो जिस प्रकार से के विशिष्ट बालक हैं, चाहे वो मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से किसी भी तरह से अक्षम या विशिष्ट बालक हैं, उनके लिए ये समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। तो देखिए, इसी में हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें था कि सामाजिक रूप से भिन्न बालक और मानसिक रूप से विचलित बालक, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया था। जो हमारा टॉपिक था समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, इसके अंतर्गत हमने आपको ये दो हेडिंग्स आपको बता दी थी। पहले सामाजिक रूप से भिन्न बालक और मानसिक रूप से भिन्न विचलित बालक। तो उसी क्रम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सामाजिक नंबर 3 हमारा है सामाजिक रूप से विचलित बालक, स्पेशली डेप्राइव्ड चिल्ड्रन। तो ये क्या होते हैं? देखिए, वे बालक जो सामाजिक रूप से विचलित होते हैं, वे बालक जो सामाजिक रूप से विचलित होते हैं, वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कौन से बालक? जो सामाजिक रूप से विचलित, यानी समाज में बहुत सारी ऐसी विकृतियां होती हैं, बहुत तरह के कारण होते हैं जिस तरह से हमारे जो समाज के परिवारों के जो बालक हैं वो विचलित हो जाते हैं, डेप्राइव्ड हो जाते हैं। तो कौन कौन से वो बालक हैं जो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? जैसे नंबर 1, सामवेदिक रूप से परेशान बालक। सामवेदिक रूप से परेशान बालक जो समाज में ठीक से अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं, समाज में ऐसी कमियां, रूढ़ियां या अन्य परंपराएं हैं जिनके कारण बच्चे सामवेदिक रूप से परेशान रहने लगते हैं और वो समाज में अपने को समायोजित नहीं कर पाते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है असमायोजित बालक। असमायोजित बालक यानी वे बालक जो समाज में अपने को समायोजित ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। उनके समाज में कई कारण होते हैं, सामाजिक और कई कारण होते हैं, जिस परिवार में भी कई ऐसी सारी समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से वो अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं और वो इस शिक्षा से वंचित रहने लगते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए जो ये समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम, समावेशी शिक्षा जो है लागू की गई है, समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत इन चीजों का हमें बताया गया कि किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। तो ऐसे बालकों के लिए जैसे वंचित बालक है, जो सामाजिक में शिक्षा से वंचित हैं और अन्य सुविधाओं से वंचित हैं, अन्य सारी समस्याओं से जो है ग्रसित हैं, ऐसे बालक भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनके लिए इस शिक्षा का प्रावधान किया गया है। समस्यात्मक बालक, समाज में ऐसे बालक होते हैं जो समस्याओं से ग्रसित होते हैं, ये जो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। चाहे उनको क्लास में चाहे परिवार में उनको कुछ भी आप समझाने का, बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उनकी समस्या बनी ही रहती है। वे उन समस्याओं से जो है निवृत्त नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं। तो समस्यात्मक, अगला बाल अपराधी, ऐसे बालक जो समाज में अपना समायोजन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, अन्य तरह से समाज में अपने को समायोजित कर सकें, अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें। ऐसे बालकों को
इस शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला हमारा पॉइंट है माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। समाज में ऐसे भी बहुत से कारण होते हैं जो बच्चे माता पिता द्वारा भी तिरस्कृत हो जाते हैं, यानी परिवार का कलह या अन्य बहुत सारी समस्याएं परिवार में होती है, समाज में होती हैं, जिस वजह से वे बालक जो माता पिता द्वारा तिरस्कृत रहने लगते हैं, तिरस्कृत किए जाते हैं, ऐसे बालक भी इस शिक्षा से क्या करना चाहिए, अलग हो जाते हैं, शिक्षा से भटक जाते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए ही समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया, समावेशी शिक्षा लाई गई और इसमें ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है ऐसे जिसमें इस प्रकार के बालकों को भी शिक्षा प्रदान की जा सके और वो अपने को समाज में, परिवार में ठीक से समायोजन कर सकें और अपनी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।